हिमाचल में देखिए जो बहुमत के लिए नंबर चाहिए वो 35 का आंकड़ा है। इससे कम संख्या होने पर सरकार पर संकट के बादल छा सकते हैं। और जिस तरीके से विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उसके बाद इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व सीएम सुक्खू को बदल भी सकती है, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं ज्यादा नाराज विधायक सीएम सुक्खू की कार्यशैली, उनके नेतृत्व से नाराज हैं। ऐसे में नाराज विधायकों को बनाने के लिए सुक्खू को बदला जा सकता है, लेकिन उससे बड़ी बात यह कि कल वित्त विधेयक पर क्या होने वाला है। मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम के बाद सवाल ये कि क्या कल यानी बुधवार को सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी जाएगी या फिर कांग्रेस के बागी हिमाचल में सरकार गिरा देंगे। फिलहाल शिमला से लेकर दिल्ली तक के पावर कॉरिडोर में इन दो बातों की चर्चा तेज है। सबसे पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू क्यों जा सकते हैं, इसको समझिए। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायकों ने बगावत की है। कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके ये संदेश दिया कि वो सुक्खू के नेतृत्व से खुश नहीं है। ऐसे में सुक्खू के खिलाफ विधायकों की नाराजगी को देखते हुए पार्टी आलाकमान नेतृत्व बदलने पर विचार कर सकता है। अब जरा विधानसभा का नंबर गेम समझिए। कुल 68 विधायक हैं, जिनमें से 40 विधायक कांग्रेस के हैं, 25 बीजेपी के हैं और 3 निर्दलीय हैं। बहुमत के लिए 35 का आंकड़ा चाहिए। अगर सरकार के पास 35 से कम नंबर होते हैं मतलब सरकार अल्पमत में है। अब बीजेपी के नेता और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर दावा कर रहे हैं कि सरकार बहुमत खो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की सरकार अपना मैंडेट खो चुकी है और मैं आज मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए। तुरंत प्रभाव से ये सरकार अब बहुमत में नहीं। कल विधानसभा में फाइनेंस बिल पेश किया जाना है। आज की स्थिति को देखकर यही लग रहा है कि फाइनेंस बिल का सदन में पास होना मुश्किल है। अगर ऐसा होता है तो फिर 11 दिसंबर 2022 को सीएम बने सुक्खू की विदाई तय है। और आइए एक बार फिर से आपको शिमला लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी जैनेंद्र लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, ग्राउंड से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, जैनेंद्र ने ये बताया, लेकिन ये काउंटिंग वाला पेज वो दरअसल जिन 6 विधायकों की वजह से फंसा है मामला, कांग्रेस के 6 विधायक जिनको लेकर आप ही ने जानकारी पहुंचाई कि साहब इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, वो 6 विधायक कहां हैं, किसके साथ हैं? बिल्कुल रोमाना, देखिए वोटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस विधायक दल की एक अनौपचारिक बैठक हुई। तमाम विधायक एक साथ बैठे और हमारे टॉप सोर्सेज बता रहे हैं कि उसमें सिर्फ 34 विधायक, 40 विधायक हैं कांग्रेस के टोटल हिमाचल में, उनमें सिर्फ 34 विधायक इकट्ठे हुए। 6 विधायकों का संपर्क फिलहाल पार्टी से नहीं है और सूत्र ये बता रहे हैं कि वो 6 विधायक बीजेपी के खेमे में हैं और उनके साथ में 3 निर्दलीय विधायक, जो कुल 9 वोट बताया जा रहा है कि लगभग ये तय है कि 9 वोट जो है वो बीजेपी को अतिरिक्त मिले हैं, जिसकी वजह से 34-34 पे फिलहाल पलड़ा लग रहा है, बराबरी का पलड़ा लग रहा है। वो 9 विधायक जिनमें 6 कांग्रेस के, 3 निर्दलीय, वो एक साथ बीजेपी के खेमे में हैं और अपनी पार्टी के संपर्क में नहीं है। वो 6 विधायक आज दोपहर में जब वोटिंग खत्म हुई उसके बाद विधायक दल की जो एक अनौपचारिक बैठक हुई उसमें भी नदारद थे। वो कहां है ये ना कांग्रेस को पता है ना फिलहाल हमें पता है, लेकिन ये पता है कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं और साफ तौर पर सुक्खू सरकार से वो सभी सुखी नहीं है। उसमें फर्स्ट टाइमर चैतन्य शर्मा भी है जो सबसे यंगेस्ट एमएलए है और उसमें सुधीर शर्मा जैसे 4 बार के एमएलए भी हैं। इन सबको बीते 1 साल में अगर हम कहें तो संभवतः सुक्खू सरकार में वो जगह नहीं मिली जिसकी वो अपेक्षा करते थे और इस खतरे को ठीक तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ना भांप पाए ना ही सलटा पाए और उसका खामियाजा बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं जैनेंद्र। मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए 6 विधायक, वही विधायक जिन्होंने राज्यसभा की सीट वाला कांग्रेस का पेज फंसा दिया, वो 6 विधायक अब कांग्रेस पार्टी के संपर्क में ही नहीं है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस ने एक अनौपचारिक जो अपने विधायक दल की बैठक बुलाई उसमें सिर्फ 34 विधायक ही मौजूद थे और आप जानते हैं 68 कुल विधानसभा सीटें हिमाचल प्रदेश में, बहुमत का आंकड़ा 35 होता है, मतलब फिलहाल 34 के आंकड़े के हिसाब से कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है और ये 6 विधायक फिलहाल बीजेपी के संपर्क में है। कांग्रेस उनसे संपर्क साध नहीं पा रही है। ऐसे में क्या माना जाए, यहां तो सीधे सीधे सुक्खू सरकार जो है उस पर तलवार लटकी हुई नजर आ रही है। क्या गिरना तय माना जाए सुक्खू सरकार का, जैनेंद्र? कल
देखिए रोमाना, अगर जिस एंटी पार्टी एक्टिविटी के तहत इन 6 विधायकों को कांग्रेस जो है इनकी सदस्यता रद्द कर देती है, तब हाउस की जो संख्या है वो 68 से घट जाएगी और ऐसे में अभी भी कांग्रेस के पास बहुमत है। और जो कांग्रेस के टॉप सोर्सेस हैं वो ये बताते हैं कि ये 6 विधायक जो हैं वो कांग्रेस से नाराज नहीं है, वो सुक्खू से नाराज हैं। तो अगर उनके साथ पार्टी संपर्क करने में कामयाब हो जाती है तो संभवतः वो अपना रुख बदले, लेकिन फिलहाल तो नजरें सबकी इस राज्यसभा चुनाव के लिए हुई वोटिंग के काउंटिंग पर टिकी है। अगर कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी हारे तो ये मानकर चलिए कि बहुत बड़ी बगावत हिमाचल में होगी। प्रतिभा सिंह का कैंप भी खुलकर के सामने आएगा, जो फिलहाल इस चुनाव में तो कम से कम सब लोग एक साथ थे, लेकिन ये जो 6 लोग टूटे हैं उनके साथ एक और बगावत संभावित है। लेकिन सब कुछ टिका हुआ है कि राज्यसभा चुनाव का परिणाम क्या आता है। अगर इन 6 लोगों को हटा भी दे, अगर कांग्रेस कांग्रेस इनकी सदस्यता रद्द कर देती है, अगर कांग्रेस भी सरकार बचाने की पूरी कोशिश करेगी तो अभी भी संख्या बल उनके साथ है, लेकिन अब मामला कभी भी हाथ से कांग्रेस के निकल सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।